हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल सिंपल इकोनॉमिक्स। आज इस चैनल पे हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी को समझने के लिए पहले इलास्टिसिटी हम समझते हैं, जो कि पहले वीडियोज में कवर की हुई है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है कि प्राइस में चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज हो रहा है वो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस होती है। अब क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है? एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से उसकी क्वांटिटी में तो चेंज हो ही रहा है डिमांडेड में, लेकिन दूसरे कमोडिटी की भी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है। इसे बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। तो देखते हैं, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ वन गुड इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर गुड रिप्रेजेंट्स द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में तो चेंज हुआ ही है, दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज हुआ है। जैसे यहां समझते हैं, एक्स की प्राइस पहले P1 थी, P1 से वो कम होके P2 हो गई, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई। लेकिन वहीं एक्स की जो डिमांड कर्व है, एक्स का जो डिमांड कर्व था वो यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, उसकी डिमांड कम हो गई। ये क्वांटिटी डिमांडेड पहले एक्स की Q1 थी, अब वो Q2 हो गई, मतलब Y के प्राइस में चेंज होने से X में चेंज हुआ है। इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। तो यहाँ इन दोनों कमोडिटीज में कैसा रिलेशनशिप है? इनके बीच में रिलेशनशिप है सब्स्टिट्यूट्स वाला। जैसे चाय और कॉफी है, चाय के प्राइसेस में कम हो गई, अगर चाय की प्राइसेस कम हो गई तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, लेकिन जब जो लोग कॉफी कंज्यूम कर रहे थे उन्होंने भी कम कर दिया और चाय की तरफ ही शिफ्ट हो गए। ये होता है सब्स्टिट्यूट के केसेस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। यहाँ क्वांटिटी चेंज हुई तो यहाँ भी चेंज हुआ है, पॉजिटिवली चेंज हुआ है। और यही हम देखते हैं, इफ ए गुड एक्स इंस्टेड ऑफ बीइंग सब्स्टिट्यूट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई, देन फॉल इन प्राइस ऑफ वाई, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ गुड। यही अगर ये सब्स्टिट्यूट होने के बजाय अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता तो इसकी डिमांड कर्व यहाँ शिफ्ट हो जाती। लाइक सॉक्स एंड शूज है, अगर शूज की प्राइसेस कम हो जाती तो सॉक्स की डिमांड भी बढ़ जाती। तो कॉम्प्लीमेंट में जो कर्व है वो इस तरफ शिफ्ट होता है और सब्स्टिट्यूट में बैकवर्ड, मतलब कम हो जाता है। इसे हम न्यूमेरिकल वे में समझते हैं इसी चीज को। तो कॉफिशिएंट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालेंगे? पहले भी वीडियोस में हमने कॉफिशिएंट निकाले हुए हैं। तो इसे निकालेंगे प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। वाई में चेंज होने से एक्स में जो चेंज हुआ है उससे इलास्टिसिटी निकली। इलास्टिसिटी होती है कि वाई की प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हुआ एक्स की। तो ये निकालेंगे हम डेल क्यू अपॉन क्यू एक्स, और ये चेंज इन पी वाई अपन पी वाई। अब इसे आगे अगर फर्दर अपन सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, यानी चेंज इन क्यू एक्स अपन चेंज इन पी वाई इंटू पी वाई अपन क्यू एक्स। ये इस तरीके से अपन इसको इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस निकाल सकते हैं। इसका मिडबर्न मेथड क्या होता है? जहां ये फॉर्मूला है उसकी जगह ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, जब बहुत वेरिएशन होता है, बहुत हाई क्वांटिटी दी हुई होती है, तब इस मेथड को यूज करते हैं। Qx2 माइनस Qx1 अपॉन Qx2 प्लस Qx1 और अपॉन 2 डिवाइडेड बाय Py2 माइनस P1 और Py2 प्लस Py1 अपॉन 2। इस तरीके से, मतलब जहां यहाँ पे अपन ने x2 लिया है वहां x2 माइनस 1 कर दिया और यहाँ qx की जगह x2 प्लस 1 कर दिया। इस तरह से सॉल्व किया है। अब इसमें एग्जाम्पल को देखते हैं। इफ द प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस फ्रॉम ₹45 पर पैक टू 55 पर पैक of 250 grams, and as a result the consumer demand for tea increases from 600 packs to 800 packs of 250 grams, then find the cross elasticity of demand for tea and coffee। यहाँ प्राइस जो है वो इंक्रीज हुई है कॉफी की, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है टी की वो इंक्रीज हो गई है 600 पैक से 800 पैक्स। इस तरह से इसमें चेंज होता है। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी इज इक्वल टू 800 माइनस 600, जो डिफरेंस है वो निकाल लिया अपन ने।
नेक्स्ट इसमें निकालेंगे चेंज, जो चेंज वाला अपन को रखना है फॉर्मूला में, चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफी इज इक्वल टू 55 माइनस 45 इज इक्वल टू 10। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे फॉर्मूला अपना अप्लाई करके, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ वाई इंटू प्राइस ऑफ वाई अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, 200 अपॉन 100 इंटू 45 अपॉन 600। तो इसे सॉल्व जब हम करेंगे तो हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलेगी 1.5, मतलब 1 यूनिट चेंज होने पे कॉफी के प्राइस में क्वांटिटी डिमांडेड 1.5 इंक्रीज हो गई है टी की। तो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कब होती है? जब गुड्स आर सब्स्टिट्यूट है, प्राइस में कमी होने पर क्वांटिटी डिमांडेड में भी कमी हो जाती है अगले गुड की, ये होता है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है। और नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है जब गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, लाइक सॉक्स एंड शूज हो गए ये सब। तो ये जब इनकी प्राइसेस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड दूसरे की भी बढ़ जाती है, मतलब एक गुड़ के प्राइस में कमी होने पर दूसरे गुड़ की प्राइसेस बढ़ती हैं। यहाँ हो गया पॉजिटिव रिलेशनशिप, मतलब कमी में कमी हो रही है, यहाँ हो रहा है कमी होने पर यहाँ पे बढ़ रही है। बट ये जो नेगेटिव रिलेशन वाला केस है वो तब भी हो सकता है जब जो स्ट्रॉन्ग इनकम इफेक्ट अप्लाई होता है। ये सेकंड केस कब होता है? दिस कैन हैपन व्हेन प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स, डिमांड ऑफ एक्स इज इनइलास्टिक, मतलब वो उतनी चेंज नहीं हो रही है डिमांड, जितनी प्राइसेस वो पहले पे कर रहा था उससे कम प्राइसेस पे कर रहा है कंज्यूमर, तो रियल इनकम कंज्यूमर की इंक्रीज हो जाती है। देन डिमांड फॉर वाई इंक्रीजेज, मतलब एक्स की यूनिट में फॉल होने पर वाई की इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि रियल इनकम बढ़ चुकी है कंज्यूमर की। दिस हैपन बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इनकम इफेक्ट। यहाँ पे इनइलास्टिक है डिमांड, तो उसके पास ज्यादा पैसे बच गए, प्राइस कम होने पे एक्स की कंज्यूमर के पास में पैसा बच गया है जिसे वो वाई पे स्पेंड कर रहा है। ये होता है स्ट्रॉन्ग इनकम इफेक्ट की वजह से भी ये चीज देखी जाती है कि प्राइस में एक गुड के प्राइस में कमी होने पर दूसरे गुड की प्राइस बढ़ रही है। ये इस तरह से देखते हैं। यहाँ एक्स की जो प्राइसेस थी वो कम हुई तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई, लेकिन कंज्यूमर की इनकम भी इंक्रीज हुई है। एक्स की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई है प्राइसेस में कमी होने से, और यहाँ स्ट्रॉन्ग इनकम इफेक्ट की वजह से ये जो आईसी कर्व 1 पे था वो आईसी कर्व 2 पे इतनी क्वांटिटी उसने इंक्रीज नहीं करी जितनी उसके पहले स्पेंडिंग थी। अब यहाँ पॉजिटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में हम देख लेते हैं। जब सब्स्टिट्यूट होते हैं तो एक्स की क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज होने पर वाई की क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है। तो ये जो कर्व है वो राइट वाइड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, एक्स की क्वांटिटी डिमांडेड तो इंक्रीज हो जा रही है लेकिन वाई की क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई है। और ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होती है सब्स्टिट्यूट्स के केसेस में। और जब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो यहाँ एक्स की प्राइसेस कम होने पर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई तो वाई की भी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई है, और जो कर्व है वो इस तरफ शिफ्ट हो गया है, मतलब दोनों की ही क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।